सवाल ये नहीं है कि आप भारत से कितनी दूर हैं, सवाल ये है कि भारत आपके दिल के कितने करीब है। सोमवार को जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिंगापुर की धरती पर इंडियन डायस्पोरा यानी भारतीय प्रवासियों के बीच खड़े हुए तो मंजर कुछ ऐसा ही था। 7 समंदर पार बैठे भारतीयों की आंखों में अपनी मिट्टी के लिए वो चमक साफ दिख रही थी, जिसकी बात योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में की थी। योगी ने भारत की महिमा बताते हुए 5000 साल पुराने एक श्लोक का जिक्र किया। दुर्लभम भारते जन्म मानुष्यम तत्र दुर्लभम, यानी भारत की भूमि पर जन्म लेना ही दुर्लभ है और उस पर भी मनुष्य के रूप में जन्म लेना और भी बड़ा सौभाग्य है। उन्होंने साफ कहा कि भले ही आज हम सिंगापुर में रह रहे हैं, लेकिन आपकी रगों में आज वही भारतीय रूट्स है जो आपको आज भी अपनी मातृभूमि की तरफ आकर्षित करते हैं। योगी ने सिंगापुर के भारतीयों को एहसास दिलाया कि माता और मातृभूमि का कर्ज कभी उतारा नहीं जा सकता। आजकल दुनिया ग्लोबल विलेज की बात करती है, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने याद दिलाया कि ये परिकल्पना भारतीयों के लिए नई नहीं है। उन्होंने वसुधैव कुटुंबकम का उदाहरण देते हुए कहा कि पूरी दुनिया को एक परिवार मानना हमारी सनातनी परंपरा का हिस्सा रहा है। जैसे एक परिवार में अलग अलग उम्र, अलग आय और अलग मिजाज के लोग रहते हैं, फिर भी सब मिलकर चलते हैं, ठीक वही भाव हर भारतवासी का पूरी दुनिया के प्रति रहता है। उन्होंने नए भारत की ताकत का जिक्र करते हुए कहा कि आज भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर तेजी से बढ़ रहा है। योगी ने दिल्ली में हुए ग्लोबल एआई इम्पैक्ट समिट की सफलता का उदाहरण दिया, जिसमें 100 से ज़्यादा देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए थे। उन्होंने कहा कि आज दुनिया के विकसित देश भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया विजन का लोहा मान रहे हैं। 11 साल पहले कोई सोच भी नहीं सकता था कि भारत स्टार्टअप और स्टैंड अप कल्चर में दुनिया को लीड करेगा, लेकिन आज ये हकीकत है। योगी आदित्यनाथ ने सिंगापुर के मंच से उत्तर प्रदेश के बदलाव की कहानी भी बड़ी बेबाकी से रखी। उन्होंने याद दिलाया कि 9 साल पहले का यूपी कैसा था। अव्यवस्था, दंगे, असुरक्षा और अराजकता ही वहाँ की पहचान बन चुकी थी, लेकिन आज वही उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को ज़मीन पर उतार रहा है। उन्होंने विरासत और विकास के अद्भुत संगम की बात की। अयोध्या में प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर सिर्फ एक निर्माण नहीं, बल्कि हर भारतीय की मर्यादा का प्रतीक है। काशी विश्वनाथ धाम भारत की शाश्वत चेतना का जीवंत उदाहरण है और मथुरा वृंदावन पूरी दुनिया के लिए भक्ति का केंद्र। योगी ने साफ संदेश दिया कि आज का उत्तर प्रदेश निवेश के लिए जितना सुरक्षित है, अपनी संस्कृति विरासत के लिए भी उतना ही गौरवान्वित महसूस करता है। संबोधन के आखिर में योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज के महाकुंभ का जिक्र कर उन लोगों को करारा जवाब दिया है जो भारत पर भेदभाव का आरोप लगाते हैं। उन्होंने कहा कि जिन्हें भारत में भेदभाव दिखता है, उन्हें महाकुंभ में आकर समरसता के दर्शन करने चाहिए। जब 66 करोड़ श्रद्धालु एक साथ संगम में आस्था की डुबकी लगाते हैं, तो वहाँ न कोई छोटा होता है, न बड़ा, न कोई बुजुर्ग होता है और न ही जवान। -डिग्री के तापमान में बर्फीले जल के बीच जब हर हर गंगे का जय घोष होता है, तब एक भारत श्रेष्ठ भारत की तस्वीर साकार होती है। योगी ने कहा कि यही भारत की असली ताकत है, जहाँ आस्था और एकता मिलकर ऐसा सैलाब पैदा करती हैं जो दुनिया में कहीं और मुमकिन नहीं है। सिंगापुर की धरती से योगी का ये संदेश सिर्फ प्रवासियों के लिए नहीं था, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक ऐलान था कि भारत अब रुकने वाला नहीं है।